मैंने 2 लाख रुपया उसको दिया। वो उसको साथ लेकर आता था, कहता था इसके साथ आप ये काम करो या तो मैं आपकी वीडियो लीक कर दूंगा। उन्होंने मुझे उधर अगवा किया और मुझे गाड़ी में ले गए। मैंने शोर वगैरह मचाया तो गाड़ी की डिग्गी में बंद कर दिया। तीनों ने बारी बारी मेरे साथ ज्यादती की। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। जब मुहाफिज ही लुटेरे बन जाएं तो एक आम आदमी की कौन सुनेगा। मेरे साथ एक खातून है, इनके साथ एक डॉल्फिन पुलिस एहलकार ने ज्यादती की, इसकी वीडियो बनाई और फिर इससे 2 लाख वसूल किए और फिर वो वीडियो डिलीट करने के लिए कहता रहा कि मेरे साथियों के साथ भी गलत कारी करो। और जब इसने इनकार किया तो इसको अगवा किया गया और उसके साथियों ने इसका रेप किया। जब ये औरत मुतलका थाना में मुख्तलिफ औकात में चक्कर लगाती रही तो मुतलका SHO ने इसकी एक ना सुनी। उसके बाद ये औरत एडवोकेट अजीम बाजवा, एडवोकेट मलक अली और एडवोकेट आसफ कंबो साहब के पास आई और इसको आर्डर लेके दिए कि इसका मेडिकल किया जाए। जब गंगाराम हॉस्पिटल में इसका मेडिकल हुआ तो रिपोर्ट सामने आई कि इस औरत के साथ रेप हुआ है। उसके बाद मुअज़्ज़ज़ अदालत ने भी पर्चे के आर्डर कर दिए मुर्खा 7/5/2023 को। इतने दिन गुजरने के बावजूद मुतलका SHO जो थाना सब्जाजार हैं उन्होंने इसकी FIR दर्ज नहीं की। इस औरत के साथ बड़ी ही ज्यादती की गई है। इसी औरत से इस वाक़े की मुकम्मल तफसील जानते हैं। हमारी लड़ाई झगड़े की कॉल पे हमने 15 पे कॉल की, जिधर चालील कर आए पुलिस वाले और उनमें से एक फलक शेर था। फलक शेर ने मेरा नंबर लिया, सेव किया। उसके बाद उसने मुझसे रब्ता किया। उसने मेरे साथ एक वीडियो बनाई। उसने मेरी वीडियो बना के तो वो मुझे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। मुझसे कभी पैसे मांगता था, कभी कुछ करता था, जिसके मैंने 2 लाख रुपया उसको दिया। तो उसके बावजूद भी उसने मेरी वीडियो जो है वो डिलीट नहीं की और मुझे ब्लैकमेल करता रहा। और फिर उसने एक पुलिस वाला था, वो उसको साथ लेकर आता था, कहता था इसके साथ आप ये काम करो, अगर ये काम ना किया तो मैं आपकी वीडियो लीक कर दूँगा। तो फिर उस पुलिस वाले ने मेरे साथ ज़बरदस्ती मेरे साथ ने नाजायज़ उसने जो है वो रिश्ता बनाया और मेरे साथ गलत काम करता रहा। उसके बाद फिर उन्होंने वो वीडियो बना के उसके फिर बाद उन्होंने मुझे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। और जो कि मेरे मोबाइल में सबूत वगैरह थे, मैं थाने वगैरह में गई हूँ, मैंने दिखाए सबको। तो उन्होंने मेरी FIR वगैरह नहीं जो दर्ज की। उसके बाद उन्होंने फलक शेर से रब्ता किया, फलक शेर को बताया कि भी इसके पास आपके सबूत वगैरह हैं मोबाइल में। तो उसके बावजूद फिर फलक शेर ने वो जो एक खुरम कुब्बा और एक पुलिस वाला एक और था, मैं तीनों को पहचानती हूँ बहुत अच्छे से, वो उसके फ्रेंड हैं। तो उन्होंने जो मिलकर मेरे साथ पहले उन्होंने मेरा मोबाइल छीना और मुझे उन्होंने बोला कि जी ये थाने में आया है, थाने में काम है आपसे, तो आपकी कोई बातचीत करवानी है तो आप आएँ। उन्होंने मुझे उधर अगवा किया और मुझे गाड़ी में ले गए। गाड़ी में मैंने उनसे पूछा कि आप मुझे किधर लेके जाए। उन्होंने बोला कि हम थाने में लेकर जा रहे हैं, लेकिन वो थाने में नहीं लेकर गए। मैंने शोर वगैरह मचाया तो उन्होंने जो है मेरा मुंह बंद करके उन्होंने मुझे गाड़ी की डिग्गी में बंद कर दिया और फिर मुझे 3-4 घंटे वो गाड़ी में लेकर घूमते रहे। ये नहीं पता वो किधर लेके घूमते रहे, लेकिन एक सुनसान जगह पे ले जाके तीनों ने बारी बारी मेरे साथ ज्यादती की। एक बार 2 लड़कों ने मेरे साथ एक था जो वो नशा वगैरह करता था, एक और पुलिस वाला, इन्होंने ज़बरदस्ती दोनों ने मेरे साथ इकट्ठे मिलकर ज़्यादती की और मुझे मुझे मारा भी और मुझे धमकी भी दी गन पॉइंट पे। उन्होंने कहा अगर आप थाने में या कहीं पर भी गई तो हम आपके साथ बहुत बुरा करेंगे। तो उन्होंने मेरे साथ बारी बारी मिलकर मेरे साथ ज़्यादती करते गए। लास्ट में फिर पुलिस वाले ने मेरे साथ ज़्यादती की और उसके बाद मेरे मोबाइल से सब जो मेरे पास सबूत वगैरह थे सब कुछ उन्होंने डिलीट कर दिया। और उसके बाद वो मुझे गाड़ी में लेकर फिर उन्होंने फलक शेर को कॉल की। फलक शेर को कॉल करके पूछते हैं कि भी हमें आप बताएं कि भी हमने अभी इस लड़की का क्या करना है, इसको मार दें या कहीं। तो फिर फलक शेर ने कहा कि भी आपने सबूत वगैरह अगर इसके सब कुछ मोबाइल से डिलीट कर दिए तो इसको फेंक दें, ये कुछ भी नहीं कर सकती अब मेरा। उसके बाद उसी हालत में मैं थाना सब्जाजार में गई हूँ, सब्जाजार थाने में गई हूँ। उधर जो गेट पे होते हैं उनको मैंने बोला कि मैंने FIR देनी है, मेरे साथ ये हुआ है। तो उन्होंने बोला जी नहीं, FIR नहीं, इधर थाने में कोई भी नहीं, आप सुबह आएँ। मैं सुबह गई, शाम को आई, शाम को गई, रात को आई, रात को गई, फिर उन्होंने बोला सुबह। इसी तरह मेरे साथ मुसलसल 1 महीना चलता रहा। लेकिन जब वो
हफीज़ साहब हैं जो तफ्तीशी ऑफिसर हैं, मैंने उनको बोला कि मैंने एफआईआर देनी, उन्होंने कहा कि हम पुलिस वालों के ख़िलाफ़ एफआईआर नहीं देते, आप पहले अपना मेडिकल करवाएं जाकर, मेडिकल होगा उस पे आपकी एफआईआर दर्ज होगी। तो मैंने उनसे पूछा कि मुझे नहीं पता मैं मेडिकल कहाँ से कर, उन्होंने बोला कि आप डायरेक्टली आप कोर्ट में जाएं, उधर से ऑर्डर लेके आप जो है अपना मेडिकल करवा के हम हमारे पास आएँ, हम एफआईआर दे देते हैं। मैं कोर्ट में गई हूँ क्योंकि मेरे पास पैसे वगैरह नहीं थे, जो भी था मैंने अब वकील से रब्ता किया, उधर मुझे एक वकील मिला, लेकिन मैंने उनको सारा कुछ अपनी जो सारी कहानी थी वो मैंने उनको बताई है कि भाई मेरे साथ ये हुआ और मेरी एफआईआर नहीं दे रहे, और जो है मैंने कोर्ट के ऑर्डर लेने हैं और मैंने जो अपना मेडिकल करवाना है और मैंने इनको सज़ा दिलवानी है। फिर उन वकील साहब ने मेरा बहुत उन्होंने मेरा साथ दिया, उन्होंने मेरा मेडिकल करवाया। मेडिकल करवाने के बावजूद उन्होंने मेडिकल के लिए जब हमने ऑर्डर वगैरह लिया, हम थाना सब्ज़ादार में गए लेडी कांस्टेबल के लिए, 2 दिन उन्होंने हमें लेडी कांस्टेबल नहीं दी, ना एसएचओ साहब सुनते थे। फिर हमने एसपी के भी लेके ऑर्डर, हमने उनको बोला कि भी जो है हमें जो लेडी कांस्टेबल दे, लेडी कांस्टेबल फिर उन्होंने हमें ऑर्डर पे दी, जो हमने कोर्ट से ऑर्डर लिए थे, फिर उन्होंने हमें लेडी कांस्टेबल दी, हमारे साथ गए। मेरा मेडिकल हुआ, मेडिकल लेकर भी हम गए थाने में, तो उन्होंने मेरी एफआईआर नहीं है दर्ज की। उन्होंने बोला कि जी पुलिस वाले हैं, आप रफ़ा दफ़ा ये मामला करें, केस को ख़त्म कर दें, क्योंकि पुलिस वाले उनके साथ मिले हुए हैं, उनके राब्ते में हैं, और मुझे मुसलसल ब्लैकमेल किया जाता है। कभी मुझे कॉलें पे करते हैं, मेरे घर वालों को तंग किया जाता है, उनको ब्लैकमेल, मेरे बच्चों को मेरे घर पे पिस्टल लेकर आते हैं, मुझे डराते हैं कि आप ये केस छोड़ दो, अगर ना छोड़ा तो बहुत बुरा अंजाम होगा। लेकिन मैं ये केस वापस नहीं लेना चाहती, मैं इनको सज़ा दिलवाना चाहती हूँ कि जो मेरे साथ हुआ है कल ये किसी दूसरी लड़की के साथ ऐसा ना करें। जो ये केस है ना, केस कुछ इसकी थोड़ी सी 2-3 एपिसोड है। एक एप्लीकेशन है जिसका डायरी नंबर है 446, जो ये 17 जो है ना वो तरीक को इन्होंने थाना सब्ज़ादार में दी कि जो है ना वो ये मेरे साथ जो है ना वो शादी का झांसा दे के ज़्यादती करता रहा, तो इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। अब बहरहाल क्योंकि वो डॉल्फिन एहलकार था, वो कानून को समझता, वो उन चीज़ों को जानता, उन्होंने वो सारी चीज़ें मैनिपुलेट की, वहाँ पे चीज़ें मैनेज की, और उस एप्लीकेशन जो पहले वाली एप्लीकेशन थी वो किसी तरीके से इनके साइन अंगूठे लिए और वो एक दाखिले दफ्तर करवा दी। हालांकि जो ये ऑफेंस है ये नॉन कंपाउंडेबल है, मतलब कि ये काबिल सुलह ऑफेंस नहीं है, लेकिन फिर भी पाकिस्तान है तो थोड़ा सा ये सिस्टम चलता, तो वहाँ पे इनसे साइन अंगूठे करवा के वो सेट असाइड करवा दी, जो कि इनके इल्म में नहीं था। तो लेटर ऑन इनके मोबाइल के अंदर कुछ एविडेंस थे जो इन्होंने वहाँ पे पुलिस वाले को दिखाए थे, जो डीएसपी का अमला था उनको दिखाए थे, उस डॉल्फिन जो पुलिस एहलकार है उसके ख़िलाफ़, जो कि डॉल्फिन एहलकार था उसके नॉलेज में ये बात आ गई थी कि इनके मोबाइल के अंदर मेरे अगेंस्ट जो वीडियोज़ वगैरह हैं तो मैं तो फंस सकता हूँ। तो उसने एक नया प्लान किया, उसने प्लान ये किया कि उसने एक अपना जो दोस्त था पुलिस एहलकार, उसके ज़िम्मे ये काम लगाया, और उस जो पुलिस एहलकार था उसने खातून से रब्ता किया कि आपकी जो एप्लीकेशन पेंडिंग है उसके अंदर जो डॉल्फिन एहलकार है उसको हमने तलब किया हुआ, उसके साथ बिल मुशाफ़ा गुफ्तगू करवानी है। तो इस बहाने से इनको दोबारा से वो थाने ले जाने के लिए इन्होंने गाड़ी में बिठाया, जो कि इनकी प्राइवेट गाड़ी थी। उस गाड़ी के अंदर 2 नामालूम साथी और भी थे, जिनका बकौल इनके कि एक का नाम जो है ना वो खुरम कुब्बा था, वो जो दोनों नाम लेते थे, और एक को ये यानी कि जो जितने भी वो लोग थे उनको सामने आने पर ये पहचान सकती हैं। तो वो बजाय कि थाने लेके जाने पे वो इन्हें किसी और जगह पे ले गए। तो बाद में लेटर जब इन्होंने आस्क किया, उनसे पूछा, तो शोर ववेला मचाने की कोशिश की, तो इनका मुंह बांध के कपड़े से इनको गाड़ी की डिग्गी में डाला गया, और फिर 3-4 घंटे ड्राइव करने के बाद किसी नामालूम जगह पर या सुनसान जगह पर इनको ले गए। वहाँ पे बारी बारी तीनों ने इनके साथ फिर जो है ना वो एक सेकंड एपिसोड में उन तीनों ने बारी बारी रेप कमिट किया, और इनके मोबाइल से वो तमाम जो एविडेंस थे वो सारे के सारे डिलीट कर दी, सेट असाइड कर दी। और उसी वक्त वो कॉल करते हैं अपने मोबाइल से, और फलक शेर जो डॉल्फिन एहलकार है उससे पूछते हैं कि अब हम क्या करें। तो बहरहाल वो ये इनको जो है ना अपने साथियों को ये एडवाइस करता है कि ठीक है आप सारे सबूत वगैरह डिलीट करने के बाद इसको फेंक दें। तो सेम ऐसा ही करते हैं अपने दोस्ती जो साथी है उसकी इंस्ट्रक्शन के ऊपर। ऐसा करने के बाद इसको फिर दोबारा जो है ना वो सब्ज़ादार जो थाना उसकी हदूद के अंदर इसको वो ड्रॉप करके फेंक जाते हैं। तो ये खतून फौरी तौर पर उसी वक्त उसी हालत के अंदर थाने जाती है। तो संतरी इसको ये कहता है कि जनाब इस टाइम जो है वो पुलिस वाले यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, तो आप सुबह आइएगा। तो लिहाजा ये खतून सुबह जाती है अपनी दादरसी के लिए। तो सुबह के वक्त वहाँ पे क्योंकि कुछ उस वक्त इमरान खान के सिक्योरिटी का इशू चल रहा था पीटीआई का के सिलसिले में, तो वहाँ पे पुलिस वाले इनको कहते हैं कि सारे पुलिस वाले वहाँ पे गए हुए हैं, तो यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, तो आप लिहाजा परसों आइएगा, क्योंकि वो पुलिस वाले इसको जानते होते हैं ऑलरेडी।
तो लेटर ऑन फिर परसों जाने के बाद भी इसका ना वहाँ पे कोई एफआईआर दर्ज होती है, ना इसकी जो है ना वो एप्लीकेशन ही इंटरटेन करते हैं, इसका बयान तक रिकॉर्ड नहीं करते। हालांकि एक सेंसिटिव मैटर है, एक सेंसिटिव ऑफेंस है। एक पहले इंसिडेंट हुआ और उसी के फॉलोइंग में जो है वो एक पुलिस वाला जो है ना वो अपने दोस्त को बचाने के लिए सेकंड टाइम भी इसके साथ अपने साथी के साथ मिलकर रेप करता है। लेटर ऑन बहरहाल ये उसके बाद फिर हमसे रब्ता करती हैं। उसके रब्ता होने के बाद फिर हम इसका जो है ना वो केस प्रॉपर मैं अपनी पूरी टीम के साथ है, मेरे साथ जो है ना वो एडवोकेट मलिक अली थे, अली जरार थे, आसिफ कम्बोज थे, रज़मान रंधावा साहब थे। हम यहाँ पे कोई अपनी टीम है, तो हम अपनी टीम के ज़रिए से फिर इस केस को एज ए चैलेंज लेते हैं और हम इसकी पैरवी के लिए परसू करने के लिए वहाँ पे जो भी इसका लीगल प्रोसीजर होता है। तो इसमें हैरानगी की बात यह है कि जब हम पुलिस स्टेशन जाते हैं एप्लीकेशन लेने के बाद, तो वहाँ पे जो सब्ज़ादार है वहाँ पे हमारी एप्लीकेशन इंटरटेन नहीं होती। रीज़न वाज दैट कि एप्लीकेशन पुलिस वालों के ख़िलाफ़ है, तो लिहाजा ये हम इंटरटेन नहीं कर सकते। तो फिर हम क्योंकि कानून को हम जानते हैं, तो पुलिस वालों का रवैया भी जो एक रूटीन मैटर में सभी को पता कि क्या होता है जब आप किसी पुलिस वाले के ख़िलाफ़ कार्रवाई करते हैं, तो वही रवैया हमारे साथ भी था, वही रवैया खतून के साथ भी था। बहरहाल क्योंकि हमें लॉ का पता, हम कानून जानते हैं, हमने अपनी कानूनी जंग लड़नी है, जो कि हम इंशाअल्लाह ताला लड़ते रहेंगे इस खतून के लिए भी। बहरहाल हम डीएसपी को अप्रोच करते हैं, तो डीएसपी दोबारा एप्लीकेशन एक डायरी नंबर है वो उनकी मेहरबानी वो लगा के फिर वही एप्लीकेशन एसएचओ को सब्ज़ादार उनको जो है ना वो भेज देते हैं। जो एसएचओ साहब होते हैं वो इंक्वायरी के लिए एक मेल सब इंस्पेक्टर होता है, वो एप्लीकेशन उनके हवाले करते हैं। बहरहाल वही जो कि पाकिस्तान की जो लॉ सिस्टम है, आप कहने के लॉ का सिस्टम या कानून का सिस्टम है या पुलिस का जो सिस्टम है, तो वो वही एक जो घसी पिटी इन्वेस्टिगेशन अपने पेटी भाइयों को बचाने के लिए वही हीले बहाने, कल आएँ परसों आएँ, ये है वो है। बहरहाल वहाँ पे भी जो मुल्ज़म है जिसके ऊपर इल्ज़ाम है वो इस कानून का सामना नहीं करता, वो वहाँ पे नहीं आता, उसको कॉल भी करते हैं मुतल्लिका ऑफिसर, बहरहाल वो नहीं करते। लेकिन इन शॉर्ट ये होता है कि ना इसकी एफआईआर दर्ज करते हैं, ना इनका मेडिकल करवाते हैं। तो जब हम उसके लिए रिक्वेस्ट करते हैं तो वो कहते हैं कि टोटली हमें रिफ्यूज़ करते हैं। तो हम कोर्ट के ऑर्डर के ज़रिए से इसका मेडिकल करवाने के ऑर्डर लेते हैं, तो उसके ऊपर भी हमें डिले करने के लिए, ताकि जो एविडेंस है ना वो ख़त्म हो जाएँ, जो एविडेंस है वो कमज़ोर पड़ जाएँ इस इंसिडेंट के, तो हमें लेडी कांस्टेबल नहीं देती। मतलब मुख्तलिफ़ तरीके, मुख्तलिफ़ बहाने वो लगाते हैं कि जो भी वो कर सकते हैं इस मैटर को डिले करने के लिए। आपको पता है कि जितना मैटर डिले होगा, जो पार्टीज़ होती हैं आमतौर पर पाकिस्तान के अंदर वो थक जाती हैं, वो फिर एक वक्त आता है वो कहती हैं कि चलें ठीक है, तो वो अपनी केस की पैरवी करना छोड़ देते हैं। तो लिहाजा इसके साथ भी कुछ ऐसा ही वो उनका प्लान था, वो कर रहे हैं, अभी तक कर रहे हैं। उसके बाद फिर हम मेडिकल तो किसी तरीके से कोर्ट के ऑर्डर से करवा लेते हैं, और मेडिकल के अंदर ये चीज़ें कंफर्म हो जाती हैं कि जो कानून का बयान है, जो इनका मौक़िफ़ है, वो बिल्कुल दुरुस्त है, बिल्कुल ठीक है। फिर उसके बाद एफआईआर नहीं होती, मेडिकल होने के बाद भी एफआईआर नहीं होती। दैन फिर हम रिट करते हैं कोर्ट के अंदर कि इनका बयान रिकॉर्ड किया जाए, जो भी 154 है सीआरपीसी, जिसमें आईने पाकिस्तान सबके लिए सेम और कहता है कि जिसके साथ भी जो है ना वो एक ऑफेंस हुआ तो उसकी एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। तो हम रिट करते हैं, रिट के ज़रिए हमें कोर्ट ऑर्डर देती है, जिसको जो कि दूसरी एप्लीकेशन लेटर मूव करते हैं। इसका डायरी नंबर है 387, वो 25/5 को थाना सब्ज़ादार के ज़रिए थाना सब्ज़ादार में मूव होती है। उसके ऊपर हमें ऑर्डर मिल जाते हैं, कोर्ट से ऑर्डर मिल जाते हैं। लेकिन ये सिस्टम की ऐसी है सुस्ती है, या अपने पेटी भाइयों को बचाने का एक सिस्टम है कि उसके कोर्ट के ऑर्डर के ऊपर भी अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं होती। बहरहाल अभी स्टिल हम कोर्ट के अंदर हैं, हमने इसकी कंटेम्प्ट दायर की हुई है।